मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी को मेरे हृदय से बारंबार प्रणाम है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भक्तजन मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। प्रभु के गुणानुवादों का मैं वर्णन करता हूँ, आप इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। मैं श्री रामचरितमानस लंका कांड से बोल रहा हूँ। कुंभकर्ण और हनुमान जी के युद्ध के बारे में सुने, उनका युद्ध कैसा रहा। बंधु वचन सुन चला विभीषण, आयो जय त्रिलोक भूषण। नाथ बुधुराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए। फिर वहाँ आए जो त्रिलोकी के विभूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। एतन कपिन सुना जब काना, खिलखिलाए दाए बलवाना। लिए उठाए विटप अर भूधर, कटकटाई डारे ताऊ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान खिलखिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे, कुंभकर्ण के ऊपर। तब मारुत सुत मुटिका हनियो, परियो धरनि व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठिते मारे हनुमंता, गुरुमति भूतल परहु तुरंता। तो सब रीछ वानर उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध करने के बाद फिर हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने भी अपना शरीर विशाल कर लिया और कुंभकर्ण और हनुमान जी में युद्ध होने लगा। तो हनुमान जी ने एक घूसा मारा। एक घूसा मारने से वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरकर सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी से युद्ध किया। हनुमान जी से युद्ध करते करते हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अवन पचारसी, जय तय पटक पटक भट डारसी। चली बली मुख सेन पराई, अति वै त्रसित न कौन समुहाई। फिर उसने नल और नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया। दूसरे योद्धा को भी जहां था पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत होकर सामने नहीं आते। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिम आए गन मीला। ब्रकटि भंग जो कालय खाई, ताय कि सोई ऐसी लड़ाई। तो शिव जी क्या कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कोई ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीरति विस्तरहि, गाय गाय भवन निधि नर तरहि। मूर्छा गए मार सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाले वे कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही तब मारुति हनुमान जी जागे और सुग्रीव भी खोजने लगे। सुग्रीव के मूर्छा बीती, निविक गयो मृतक प्रतीति। काटे सिंधसन नास का काना, गरज आकाश चले तई जाना। सुग्रीव भी मूर्छा दूर हुई तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक और कान दांत से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना कि उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव बड़ी फुर्तीली से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो।
नाक कान काटे जे जानी, फिरा क्रोध करि भय मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई। वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था, फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया कुंभकर्ण। उसे देखते ही वानरों की सेना भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हूँ करके दौड़े और सबने एक साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उसने सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा। उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हूँ। कर सारंग साज कटि बाता, अरे दल दलन चले रघुनाता। प्रथम कीने प्रभु धन सुट कोरा, रिपुदल बदरे भयो सुनि सोरा। हाथों में सांग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष को टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरे हो गए। सत्य संध छाड़े सर लच्चा, काल सर्प जनु चले सपच्चा। जय तैं चले विपुल नराचा, लगे कटन वट विकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा अपने आप कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजन दंड कट रहे हैं। बहुत से वानरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजे और बहुत से तो कठिन बाणों को देखते ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रूढ़ धड़ दौड़ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ के तरकस में आ घुसे। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय।